सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर और आज हम एक बहुत 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 बड़े प्रॉब्लम को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे और इसकी पूरी गारंटी मैं तुम्हारे लिए लेता हूं यार। आज इस सेशन के बाद में ना तुम्हारे पास में एक क्लैरिटी होगी, तुम्हारे पास में एक मोटिवेशन होगा और जो मैं तुमको बताने वाला हूं अगर वो अगले 30 दिन तक तुम करोगे ना तो ये मेरी 100 नहीं 1000% गारंटी है कि यार तुम लोग अपने लक्ष्य को पालोगे। तुम जिस चीज को डिटरमाइन होकर करना चाहते हो ना, बिना डिमोटिवेट हुए या इधर उधर भटके हुए तुम कर लोगे। देखो, हमारे हारने का या हमारे जो हमने गोल सेट किए ना उसके टूटने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है पता है? हर एक स्टूडेंट का एक गोल होता है, लक्ष्य होता है कि सर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक जाता है। पता है कहां चूक जाता है? जो मेरे पीछे इस वक्त तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको आज स्क्रीन पर यहां लगा रखा है कि अपने आप को कोरिलेट करके देखो ये चीजें तुम्हारे साथ में होती है कि नहीं होती है। कि कई बार जब तुम कोई एक एम बनाते हो ना तो तुम्हें अपने ऊपर डाउट होता है, तुम्हें हेल्पलेसनेस फील होता है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें गिल्टी फील होता है कि जो तुमने सोचा वो तुम नहीं कर पाए और फिर अगेन तुम्हारे अपने ऊपर में फिर से एक डाउट जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्या इस चीज से छुटकारा पाया जा सकता है? छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन अगर एक तुम रटे रटाए तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो पाएगा। तुम भटक करके, हार करके, थक करके वहीं आ जाओगे जहां से शुरू हुआ था। ऐसा होता क्यों है? कभी तुमने सोचा है कि तुम कोई एक गोल सेट करते हो लेकिन वो गोल कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसके बीच में ही तुम कहीं खो जाते हो। खो जाने का वजह क्या है पता है? जो एक कई सारे लोग जो कर रहे हैं ना उसी एक रटे रटाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करना। अब एक सीधी सी बात है यार, तुमने किसी को सुना बुखार था, उसने फलाना दवा खाया, तुमको बुखार हुआ, तुमने भी वही दवा खाया, लेकिन क्या यह सही है? जरूरी है कि अगले को जो दवा बुखार का दिया गया था वो हो सकता है भाई दूसरे रीजन से दिया गया था, लेकिन तुम्हारा बुखार जो आया वो हो सकता है वो किसी और रीजन से आया, तो सेम दवा नहीं चले। एक कॉमन सेंस की बात है। तो मतलब हमारा सबसे बड़ा फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ना कि यार हम एक रटे रटाए रास्ते पे चलते हैं, हम हमेशा फॉलो करते हैं और इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले तुम सारा वैसे लेते भी किसका हो? यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे तुम्हारे साथ में होता क्या है कि तुमने किसी चीज को पढ़ा और तुमने उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया बिना ये देखे हुए कि क्या वो बीमारी तुम्हारी है भी कि नहीं। इलाज तो है डेफिनेटली, मैं इलाज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या वो इलाज तुम्हारे ही बीमारी का है? क्या तुम जिस चीजों से होके गुजर रहे हो तो उसको तुम कैसे कवर करोगे, है ना? तो अगले 30 दिन हमें क्या करना है? अगले 30 दिन हम अपने ड्रीम्स को सोचेंगे, समझेंगे, बड़े बड़े सपनों को सोचेंगे, गोल सेट करेंगे और उसके ऊपर में एक्शन भी लेंगे। देखो होता क्या है ना, तुम ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तक तो पहुंचते हो, लेकिन फाइनल स्टेज आते आते तुम क्रैश हो जाते हो, तुम्हारे सपने जो है ना वो चूर चूर हो जाते हैं। तो अगले 30 दिन हमें क्या करना है बहुत सटीक तौर पर मैं बता रहा हूं। अभी 1.5 की स्पीड से देखो, लेकिन पूरा एंड तक देखना। और अगर तुम्हें आज तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब करो, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो वर्थ है, उस कीमत का है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब दोनों तुम खुद करोगे। शेयर हर एक स्टूडेंट एक बंदे को शेयर करेगा। तो अब देखो यहां पे होता क्या है, जैसा मैंने बताया यार तुम्हारे साथ में इशू क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत जाते होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम सोचते नहीं हो या तुम में कैलिबर की कमी है, तुम सब में कैलिबर है, तुम सब लोग कर सकते हो, तुम सब 95, 98, 99% स्कोर कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि यार वो जो एक बोलते हैं ना, कुछ पाना है तो कुछ उसको करने का जज्बा होना चाहिए और दर्द फील होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा कोई चीज खो जाता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है? तुमने सोचा यार कि आज हम लोग एक क्रिकेट मैच तुमने रखना है, तुमने रखा पड़ा हुआ है और उसी टाइम पर अगर मान लो तुम्हारी मम्मी ने नहीं भेजा, ठीक है, बोल दिया कि आज शाम को तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तुमको कैसा पेन होता है, दर्द होता है? मतलब तुम्हें एक गुस्सा आता है, दर्द होता है, यार मैच था नहीं जा पाया, मैच कैंसिल हो गया मेरे वजह से। तो वो जो दर्द है ना, क्या तुम वो पेन जो है ना, पेन ऑफ टाइम, पेन ऑफ थिंग, वो तुम फील करते हो जब तुम्हारा कोई टारगेट जो है वो गोल हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है? हाँ, नहीं होता है तो मतलब तुम्हें उस दर्द का एहसास ही नहीं है। अब जब तुम्हें उस दर्द का एहसास ही नहीं है तो फिर तुम उसे फील करोगे कैसे? अच्छा, मैं एक और बहुत बड़ा एग्जांपल बता रहा हूं, गौर करो। जब तुम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हो, तुमने लास्ट एग्जाम जो भी दिया था उसका चीज याद करो। एग्जाम सेंटर में 3 घंटे के लिए बैठे हुए होते हो, तो क्या उस वक्त तुम्हारे हाथ में फोन होता है? नहीं। क्या उस वक्त तुम्हारा माइंड किसी दोस्त के बारे में सोचता है? नहीं। क्या डिस्ट्रैक्शन होता है? नहीं। इवन वॉशरूम के लिए क्या तुम बार बार उठते हो? नहीं। तो मतलब वो 3 घंटे तुम्हारा एक ही लक्ष्य होता है कि यार मुझे सिर्फ एग्जाम लिखना है और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। तो फिर एक बात बताओ, ये अगर 3 घंटे के एग्जाम डेज में हो सकता है, पेपर में हो सकता है, तो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं हो सकता कि यार तुम 2 ही घंटा पढ़ो ना। मैं तो तुमको बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं दूसरे लोगों की तरह कि तुम 7-7, 8-8 घंटे हर दिन पढ़ो। मैं कहूंगा 2 से 3 घंटे भी अगर पढ़ते हो मोर देन एनफ है, काफी है। मैं बोलूंगा इतने भी अगर तुम अचीव कर लोगे ना तो तुम देखना तुम कहां से
कहां पहुंच जाओगे, लेकिन वो 3 घंटे एग्जाम सेंटर वाले 3 घंटे की तरह होने चाहिए, या वो जो 2 घंटे तुम पढ़ोगे सेम टू सेम होना चाहिए एग्जाम सेंटर की तरह, कि कोई फोन नहीं, सीधा फोन को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ क्यों? क्योंकि अगर ऑन रहेगा तो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे, कोई कॉल आता रहेगा, तुम्हारा मन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उस 2-3 घंटे के लिए तुम फोन बंद कर दोगे तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। देखो ये एक स्टेप है, तुमने गोल सेट किया, प्लान किया, उसके ऊपर लग गए, उसके ऊपर जुड़े हुए रहे और फाइनली पहुंच गए। ये एक सीढ़ी है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, तुम इसे ओवर क्रॉस नहीं कर सकते। तुमने गोल सेट किया और बीच की चीजों को तुमने क्रॉस कर दिया तो वो चीजें तुम्हारे साथ में नहीं हो सकती। अब एक बहुत बड़ा चीज होता है, ये 30 दिन तुमको अगला करना क्या है। देखो गोल तो सेट करना ही करना है, नेचुरल है, बिना गोल का तो कुछ होने वाला नहीं है यार। तुम सोच करके रखोगे ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तब जाकर के तुम्हारा चीजें जो है वो कंप्लीट होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं, ध्यान कहीं से कहीं और चले जाता है, जिसे कहा जाता है प्रोक्रास्टिनेशन। ध्यान बढ़ जाता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि उससे निकलना कैसे है, तो आज मैं वो चीज तुम्हें बता रहा हूं। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा आ जाता है। हम सोचते तो हैं हम ये करेंगे, लेकिन वो कहीं खो जाता है। क्यों खो जाता है? अब वो खोता क्यों है? क्योंकि सबसे पहले शायद हमारे में होता है यार आज नहीं हुआ कल करेंगे। मतलब तुम तो पहले ही समझौता करने के लिए तैयार बैठे हो यार, कि आज नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, हम कल करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तो तुम्हारा सबसे बड़ा डिमेरिट तो यही है जो तुमको हर लक्ष्य से दूर कर देता है। तो अगले 30 दिन तक कल से करूंगा, इसे एकदम क्रॉस कर दो। फोन, स्लीप, फ्रेंड्स, ये चीजें तुम्हें नेचुरल है खत्म करनी पड़ेंगी, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडीइंग। जब तुमने कोई गोल सेट कर रखा है, आज मुझे एक्सरसाइज मैथ्स का 7.2 खत्म करना है, तो खत्म करना है तो खत्म करना है, ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस नहीं हुआ तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए हम टाले, ऐसा वाला केस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था यार, जो हमारा जो खोता है उसका दर्द हम सब चीजों में फेस करते हैं, फील होता है, लेकिन वो दर्द हमारी पढ़ाई की चीज में नहीं होता है कि यार ये मेरा छूट गया। मतलब समझौता कर लेते हैं, क्लास में एक टेस्ट हुआ, आउट ऑफ 20 सपोज तुम्हारे 5 नंबर आए, तो ठीक है 5 नंबर आए, थोड़ा सा दुख लगा, दर्द हुआ दूसरे का नंबर देख करके, ठीक है, बाद में तुरंत ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्यों तुम्हें वो दर्द महसूस नहीं हुआ कि यार मेरे 5 नंबर क्यों आए, क्यों मेरे 20 में से 18, 19, 20 क्यों नहीं आए, दूसरे के क्यों आ गए, मेरे क्यों नहीं आए? ये तुमने क्या नोटिस करने का कोशिश किया? नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन में तो तुम खोए हुए हो, फंसे हुए हो, पढ़ रहे हो, अचानक से तुम कहीं से कहीं किसी की ख्वाबों में खो गए। क्यों खो गए भाई? हाँ, अरे मेरे भाई, अगर सिर्फ यहां पे कुछ दिन, कुछ साल, 1-2 साल अगर तुम खट लोगे ना तो पूरी जिंदगी ऐश करोगे, ये इसकी गारंटी जो है ना वो मैं ले सकता हूं। तो तुम्हें अब से हर दिन ये एक चेकलिस्ट जो है वो तैयार करना है। एक जो तुम रात को सोने से पहले करोगे ये वाला, और एक जो दिन भर के कंप्लीट पढ़ाई होने के बाद में सोने से पहले, मतलब ये तुमने रात को ही कंप्लीट कर लिया अगले दिन के लिए, और ये तुमने दिन भर में इसको लिखते चले गए तुमने क्या क्या किया। पहले इसको समझ जाओ। जैसे कि तुमने यहां पे देख रहे हो, यहां मैंने क्या लिखा है, डेली टारगेट को तुमने सेट करना है, डेट लिख दिया, दिन लिख दिया। अब तुमने मान लो 3 पॉइंट्स लिखा कल के लिए। एक तो ये कि भाई बड़े बड़े टारगेट जो है ना वो सेट नहीं किए जाते, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करो शुरुआती दौर पर। देखो तुम कैसे करोगे। सिर्फ 30 दिन के लिए मैं ये करने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ 30 दिन करके देखो, 30 दिन ना सही 1 सप्ताह करके देखो। इन दोनों चीजों को अगर तुम्हें बेनिफिट ना होना, फायदा ना पहुंचे तो तुम मुझे बोलना। ये वेल रिसर्च्ड बातें मैं बता रहा हूं तुमको, जो कोई नहीं बताने वाला। देखो यार, यहां पे जैसे तुमने 3 गोल सेट किया, इंग्लिश चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए कल के तारीख में, साइंस प्रोजेक्ट फाइल मुझे कंप्लीट करना है, वो कर लेना है, और मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना है, ये मुझे कर लेना है। अब जब तुम बैठे हो अगले दिन तो तुम क्या करोगे भैया? तुमको सीधा सीधा सा चीज क्या करना है, अपना सेट करना शुरू किया। सबसे पहले तुमने स्टडी रिकॉर्ड जो है वो हर दिन का बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहां पे तुमने नंबर 1 में क्या लिखा कि भाई तुमने क्या पढ़ा। अब सपोज तुमने इंग्लिश का पढ़ा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 लिखा। टाइम आवर कितने बजे तुम बैठे थे? सपोज तुम बैठे हो भाई 10 से लेकर के मान लेते हैं 12, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया तुमने 2 घंटा तुम पढ़े थे, ठीक है। तो ये टारगेट अचीव हुआ, यहां भी टिक लगा और यहां भी टिक लगा, हो गया। सेकंड तुम बैठे यार साइंस प्रोजेक्ट फाइल के लिए, साइंस प्रोजेक्ट फाइल। अब ये कितने बजे तुम बैठे थे? सपोज खाने के बाद बैठे थे, तो 2 से 3 1 घंटा तुम बैठे थे। यहां तुमने 1 आवर भी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया, और 1 आवर कितना घंटा तुम किया तुमने वो भी लिख दिया। अब अगेन ये काम कंप्लीट हो गया, चेकलिस्ट क्लियर। तो इस तरह से जब तुम 2 गोल रखोगे ना, एक जो तुम डेली का टारगेट सेट कर रहे हो, एक जो तुमने अचीव किया। अब सपोज तीसरा वाला मैथ्स वाला तुम्हारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो टाइम ड्यूरेशन सब लिखो, लेकिन इसे पूरा नहीं हुआ तो क्रॉस करो।
सो दैट कि अगले दिन हमें पता हो कि जो हम और अगले दिन के लिए टारगेट सेट करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन इसे जो छूट गया है ना, ये जो छूट गया है इसे भी हमें कवर करना है। पहला तो ये कोशिश ही नहीं हो कि बड़े बड़े तुमने टारगेट सेट किया, अब टारगेट सेट कर लिया तो उसे कवर करना है। ये चीजें करके देखो, मैं तुमको बता रहा हूं अगले 30 दिन में ना तुम अपने आप को लूजर नहीं करोगे। ये चीज जो है ना, ये सर्कल, ये तुम्हारा सर्कल रहेगा ही नहीं रहेगा। तुम्हारा लक्ष्य सीधा सीधा होगा, तुम बड़े बड़े सपने भी देखोगे, गोल भी सेट करोगे, एक्शन भी लोगे और वो तुम्हारे लिए अचीवेबल भी होगा। ये तुम लिख लो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब्सक्राइब करना या लाइक करना आज तुम्हारे ऊपर है। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एक एक बंदे को और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।